बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर में उलझ जाते हैं। क्या कहते हैं, सर हमें ग्रामर आती है, सेंटेंस। ग्रामर डज नॉट मैटर इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर। इफ यू रियली वांट अ गुड स्पीकर, सो यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। गेटिंग वन मोर यार। Hello everyone, myself Rehan, and today we are going to discuss a very important topic which is very essential to know every learners. हजारों की तादाद में तो आपके अल्फाज याद है, आपके वर्ड्स याद हैं। अगर मैं आपसे सडनली कोई वर्ड पूछूं तो आप उसका एकदम से उत्तर दे देंगे, उसका अर्थ बता देंगे। लेकिन अगर बात बोलने की आती है, अगर स्पीकिंग की बात आती है, अगर आपको कहा जाए कि उसके सामने आपको उसके साथ प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपको मंच पर बोलना है जा करके, यानी इतने लोगों में आपको बोला है, तो क्या होता है, जुबान पर ताला लग चुका होता है, तुम्हारा माइंड काला हो चुका होता है, आपके अल्फाज याद नहीं रहते। तो आज इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, चार ऐसी गलतियां जानेंगे। कितनी गलतियां जानेंगे आज इस वीडियो में? हम चार ऐसी गलतियां जानेंगे जिन्हें, यानी जिन गलतियों पर हम वर्क करके, कार्य करके, जिन पर अभ्यास करके, जिनको अवॉइड करके हम अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको हम इंप्रूव कर लेंगे। तो चार ऐसी कौन सी गलतियां हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी सबसे पहली गलती कौन सी है, यानी सबसे पहली आती है हमारी ग्रामर पढ़ना। सबसे पहले आती है ग्रामर। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता चलूं, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो ग्रामर पर ध्यान मत दीजिए। ध्यान मत दीजिए इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़नी। मतलब ये है कि आपको अगर स्पीकिंग करनी है तो ग्रामर पर सिर्फ इतना फोकस करना है जिससे आपको जो सेंटेंस है उनका तरीका पता लग जाए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहां से कहां तक लगानी है, बस। आपको ग्रामर डीप नहीं पढ़नी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर में उलझ जाते हैं। क्या कहते हैं, सर हमें ग्रामर आती है, सेंटेंस। ग्रामर डज नॉट मैटर इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर। इफ यू रियली वांट अ गुड स्पीकर, सो यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। गेटिंग वन मोर यार। तो सबसे पहला रोल क्या प्ले करता है, ग्रामर। बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर में उलझ जाते हैं। गेटिंग यार। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं सर। अगर हम नंबर 2 पर आ जाते हैं तो उसमें हम बात कर रहे थे सर फियर की। फियर। फियर किस चीज का, देखिएगा। लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स want to speak, but when they try to speak they feel hesitate. While speaking they feel fear that what if I make what if I make grammar mistake, what if my pronunciation is wrong, what if people laugh at me. Nothing does matter. If something matters, that's your mind, that's your thinking power. मतलब क्या है कि जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं, बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें डर होता है। क्या डर होता है कि अगर मैंने ग्रामर की गलती कर दी तो क्या होगा, अगर मैंने ग्रामर की गलती तो कर दी तो क्या होगा, अगर मैंने गलत बोल दिया लोग मुझ पर हंसेंगे। दोस्तों एक बात याद रखो, अगर तुम्हें वाकई एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको गलती करनी पड़ेगी। तब आप गलती नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छा स्पीकर नहीं बन पाओगे। और मैं अपनी बात बताता चलो आपको। अभी जब मैंने तकरीबन 2 महीने पहले जब मैंने अभ्यास करना शुरू किया तो मुझ पर बच्चे हंसते थे कि क्या अंग्रेज बना फिरता है, लेकिन मैं नहीं रुका ना यार, मैं नहीं रुका और आज एक फ्लुएंट स्पीकर की तरह बोलता हूं मैं। उसके बाद अगर हम तीसरी नंबर की बात करें, अगर हम तीसरी नंबर की बात करें, उसमें आ जाता है हमारा नॉट प्रैक्टिसिंग। उसमें आ जाता है हमारा नॉट प्रैक्टिसिंग, यानी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो रोजाना सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि हम कल से बोलेंगे, आज जो हो गया सो हो गया, कल से हम अपना कार्य शुरू कर देंगे, कल से अभ्यास शुरू कर देंगे। दोस्तों ध्यान रखो, रिमेंबर, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप कल पर बात छोड़ते हैं तो कल तो कभी नहीं आने वाली एक अच्छा स्पीकर बनने का सपना, तो फिर आप भूल ही जाओ। अगर वाकई आपको कुछ बनना है, अगर आपको अपनी इमेज सोसाइटी में बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और कितना अभ्यास करना पड़ेगा, जितना आप अभ्यास कर सकते हो। और बात यह है कि शुरू कहां से करें, तो शुरू आप कहां से कर सकते हो, आप यहां से शुरू कर सकते हो। आई एम अ मार्कर, I'm standing in front of whiteboard, I'm a teaching, कहां से शुरू कर सकते हो, you have to speak simple sentences, know that it is very simple, but you have a good speaker use first before becoming good speaker.
तो मतलब क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, चाहे आप छोटा जुमला बोले, यानी कि आप चाहे छोटा सेंटेंस बोले, चाहे बड़ा बोले, चाहे आप शब्दों का इस्तेमाल करें अपनी स्पीकिंग में, लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रयास बोलने का जरूर करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप बोलने का प्रयास नहीं करते तो फिर बोलने का सपना, फिर क्या करना दोस्तों, बोलने का सपना क्या कर दो, क्रॉस कर दो, इसको काट दो, आप नहीं बोल पाओगे, आप नहीं बोल पाओगे। उसके बाद अगर हम चौथे नंबर की बात करें, सर अगर चौथे नंबर की बात करें तो उसमें क्या आता है बच्चों, उसमें आता है हमारा थिंकिंग। क्या आता है, उसमें आता है हमारा थिंकिंग। यानी थिंकिंग कैसे, सर मतलब ये है, हमारी जुबान, किसी की जुबान पंजाबी होगी, किसी की मराठी होगी, किसी की तमिल होगी, किसी की हिंदी होगी। मेरी जैसे हिंदी है, जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैं क्या करता था, मैं पहले करता था जो ट्रांसलेशन होती है, यानी मैं पहले जुमले को क्या करता था, कोई सेंटेंस है, जैसे मुझे कहना है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, तो पहले ये जुमला जो मेरी मदर टंग है यानी नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी में सोचता था, मैं इसको क्या करता था, पहले हिंदी में सोचता था, उसके बाद ट्रांसलेशन करता था। तो ध्यान रखिए, अगर आप भी ये वाली मिस्टेक करते हैं, वो ये सबसे बड़ी और भारी मिस्टेक है, इसकी वजह से 90% स्टूडेंट, बच्चे जो है कभी फ्लुएंट स्पीकर बन ही नहीं पाते, क्योंकि ये क्या करता है, ये तुम्हारा टाइम ले रहा है, टाइम लेता है। अब टाइम कैसे लेता है, मानो तुम्हारे पास कोई विचार आया, मुझे खाना खाना है, तुम्हारा माइंड इसे हिंदी में सोचेगा, मुझे खाना खाना है, उसके बाद क्या करेगा, आपका माइंड क्या करेगा, वर्ड सर्च करेगा तुम्हारे माइंड में, जो तुमने मुझे मुझे यानी कि मी, आई, मुझे, खाना, ई, फूड, खाना, तो ऐसे करके तुम्हारा माइंड क्या करेगा, वर्ड सर्च करेगा। उसके बाद जो ये प्रोसेस है, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसमें 7 से 8 सेकंड 10 सेकंड चली जाती है, और अगला बंदा क्या करता है, बोल करके चला जाता है। तो अगर आप ये वाली मिस्टेक करते हो तो फ्लुएंसी को भूल ही जाओ। क्या दोस्तों, फ्लुएंसी को भूल ही जाओ। समझ में आ रहा है क्या, अगर आप ये 4 गलती करते हो, इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, अगर आप वास्तव में एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो। और कमेंट में मुझे ये बता देना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे आ रहा है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और आपका सपोर्ट का जरूरत है, मिलते हैं तो सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल रही हो और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करना, और फिलहाल सपोर्ट की बहुत जरूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते मुझे बता देना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो इसलिए कमेंट को ठोक कर जाना।